नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। यहाँ से जो भी शब्द, जो भी वाक्य बोले जाएंगे, आप उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न कीजिएगा। सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करके इस ध्यान के अनुसार इस ध्यान के शब्दों को अपने ऊपर घटाना है हमें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः माने नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है शरणागति। भगवान मेरा शरण है, मेरा रक्षक है और मैं उनके चरणों में, मैं उनके शरण में, मैं उनके आश्रय में रहा हुआ हूँ। एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में सुरक्षा का अनुभव करता है, स्वीकार का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, उसी तरह ईश्वर की गोद में, ईश्वर की छत्र छाया में मैं भी सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, नचिंत हूँ। जिसने भी ईश्वर का शरण स्वीकार किया है उसे तो कोई चिंता ही नहीं होती। मुझे भी भरोसा है कि जो श्री हरि करेंगे वही मेरे हित में होगा। अर्थात जो भी मुझे प्राप्त होता है उसे देने वाला तो ईश्वर ही है, और जो कुछ भी मुझे छोड़कर जा रहा है उसको ले लेने वाला भी ईश्वर ही है। यह जगत, इस जगत की हर एक घटना, इस जगत के मनुष्य, इस जगत के प्राणी, पदार्थ, ये सभी तो माध्यम है उस परमात्मा के द्वारा मेरे जीवन का संचालन करने वाला तो परमात्मा ही है। वही संचालक है और उसी के संचालन में मुझे पूरी श्रद्धा है। मुझे श्रद्धा है कि वह कभी भी मेरा अहित नहीं करेगा, और इसीलिए मेरे मन में शांति है।
मुझे कोई चिंता नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वह पर्याप्त है, और जो कुछ भी मेरे पास नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो भी नहीं है वही सूचित करता है कि ईश्वर का ऐसा ही निश्चय है कि उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। और मेरे पास जो कुछ भी है वह उस बात का निर्देश है कि उतना ही पर्याप्त है। मान और अपमान, सफलता और असफलता, नफा और नुकसान, मित्र और शत्रु, निंदक और प्रशंसक, अपने और पराये, जो भी मुझे लगते हैं और जहाँ भी है, जैसे भी है, योग्य है, पर्याप्त है, क्योंकि उन सभी की व्यवस्था करने वाला तो ईश्वर ही है। उसने जो कुछ भी निर्मित किया मेरे लिए, उसका मैं बिना किसी विरोध के स्वीकार करता हूँ। नमः अर्थात शरणागति, और शरणागति अर्थात विरोध का अभाव, सर्व विरोधों का परित्याग, सर्व अस्वीकृति का परित्याग, जीवन की वास्तविकताओं का सहर्ष स्वीकार। जन्म है तो मृत्यु भी होने वाली ही है, सहर्ष स्वीकार। युवावस्था है तो वृद्धत्व भी आएगा ही, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार। तंदुरुस्ती है तो व्याधि भी होगा ही, स्वीकार। स्मृति है तो विस्मृति भी होगी ही, सहर्ष स्वीकार। शरीर स्थूल हो या कृश हो, ऊंचा हो या नाटा हो, शरीर पुरुष का हो या स्त्री का शरीर हो, सहर्ष स्वीकार। नमः अर्थात स्वीकार, ईश्वर का स्वीकार, ईश्वर की हरेक योजना का स्वीकार, ईश्वर की हरेक व्यवस्था का स्वीकार। ईश्वर ही सबका निर्माता है, वही सबका संचालक है, और इसीलिए जो कुछ भी है, जैसा भी है, जहाँ भी निर्माण किया हुआ है, उनका सहर्ष स्वीकार। वह परमेश्वर जिसका जैसा भी संचालन करता है,
उसका सहर्ष स्वीकार। भूतकाल का स्वीकार, भविष्य का स्वीकार, वर्तमान का सहर्ष स्वीकार। जो कुछ भी हो चुका उनका कुछ न कुछ तो कारण होगा ही। मुझे समझ में आए चाहे न आए, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर की समझ के अनुसार योग्य ही होगा। अतः भूतकाल में जो कुछ भी था, मीठा या खारा, पसंद या नापसंद, सफलता या निष्फलता, फायदा या नुकसान, अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी था उन सब का सहर्ष स्वीकार। मुझे कोई असंतोष नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। मुझे किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना है। जब मेरा मन सहर्ष स्वीकार करता है तब फरियाद से मुक्त है, असंतोष से मुक्त है, दोषारोपण से मुक्त है। इस मुक्त मन में प्रसन्नता है, शांति है, संतोष है, सुख है। भूतकाल का सहर्ष स्वीकार, वर्तमान का भी सहर्ष स्वीकार। वर्तमान में भी जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, चाहे वह मेरा मकान हो, मेरी दुकान हो, मेरा परिवार हो, मेरे पुत्र हो, निकट संबंधी हो, मित्र हो, सहाध्यायी हो, सहकार्यकर हो या पड़ोसी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, सहर्ष स्वीकार। ठंड हो सहर्ष स्वीकार, गर्मी हो सहर्ष स्वीकार, सुविधा हो सहर्ष स्वीकार, असुविधाओं का भी सहर्ष स्वीकार। वर्तमान में जो कुछ भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, उसका वैसा का वैसा ही सहर्ष स्वीकार। मुझे कोई फरियाद नहीं है। मुझे कोई परिवर्तन की इच्छा नहीं है। आसपास शोरगुल हो रहा है तो उसका भी स्वीकार। मेरा मन शिकायतों से मुक्त है। इस जगत को मैं स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ कि उसे जिस तरह से रहना हो रहे। मैं इस जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थों को स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ कि उसको जिस प्रकार का व्यवहार करना है करे। मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति जैसी है उससे भिन्न प्रकार की हो, ऐसी कोई अपेक्षा मुझे नहीं है। मेरा मन सभी अपेक्षाओं से मुक्त है।
सर्व मांगों से मुक्त है। शरणागति माने सर्व मांगों का त्याग, सर्व अपेक्षाओं का परित्याग, भविष्य का भी सहर्ष स्वीकार। ईश्वर जो भी करेगा स्वीकार्य है और इसलिए भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भूतकाल के असंतोष का, पश्चातापों का, शिकायतों का त्याग, वर्तमान की अपेक्षाओं का, मांगों का, आग्रहों का त्याग, भविष्य की चिंताओं का त्याग, यही है शरणागति, यही है ईश्वर का स्वीकार, यही है नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कल्याणप्रद है मेरे लिए और सभी के लिए, उस शिव को नमस्कार। जहाँ संपूर्ण स्वीकार है, संपूर्ण शरणागति है, वहाँ ईश्वर के साथ तादात्म्य है, ईश्वर के साथ एक रूपता है। वहाँ अहंकार का अभाव है और तब मैं देख सकता हूँ कि जो भी है, जैसा भी है और जहाँ भी है, ईश्वर ही तो है। यही है नमः की शरणागति की परम प्राप्ति, यही है ईश्वर दर्शन। जो कुछ भी है वह वास्तव में ईश्वर ही की तो अभिव्यक्ति है। मेरे मन में ऐसी शरणागति की भावना है। सहर्ष स्वीकार, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं। तब मेरा मन सर्व प्रकार से मुक्त है। तब मेरा मन प्रसन्न है, शांत है, संतुष्ट है। उस शांत, प्रशांत, उस तुष्ट संतुष्ट मन में मैं देख सकता हूँ कि जो कुछ भी है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। हर एक की आँख से वही तो झांक रहा है, हर एक की वाणी से वही तो अभिव्यक्त हो रहा है, हर एक के अस्तित्व से वही तो छलक रहा है, झलक रहा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। विभिन्न प्रकार के ध्वनि, विभिन्न प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पदार्थों का बना हुआ यह सर्व जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इतना ही मात्र नहीं, मैं भी उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति हूँ। वही चैतन्य इस दृश्य जगत के रूप में और वही चैतन्य दृष्टा मैं के रूप में विलस रहा है।
दृष्टा और दृश्य का बना यह जगत, संपूर्ण जगत ईश्वर की चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ओम नमः शिवाय। नमः अर्थात जो है ईश्वर ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। एक सच्चिदानंद शिव ही इस दृश्य जगत और वही सच्चिदानंद शिव ही दृष्टा मैं। जब मेरा मन सर्व अपेक्षाओं से, सर्व आग्रहों से, सर्व शिकायतों से, सर्व विरोधों से मुक्त है, तब वहाँ कोई असंतोष नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है, आग्रह नहीं, अपेक्षा नहीं। वहाँ सबका सहर्ष स्वीकार है। वहाँ सर्वत्र ईश्वर दर्शन है। वही शिव जी इस जगत के रूप से नृत्य कर रहा है। वही शिव वास्तव में परम शांत और शुद्ध स्वरूप है। सक्रिय रूप से वही है, निष्क्रिय रूप से भी वही है। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा है। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।